शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा। निर्मल सी गंगा, उज्ज्वल सी यमुना, निर्मल सी गंगा, उज्ज्वल सी यमुना, परम पावनी सा तेरा प्यार बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा। तेरी आभा है सौरभ बिखेरे हुए, तुमको देखा तो बाबा हम तेरे हुए। तेरी आभा है सौरभ बिखेरे हुए, तुमको देखा तो बाबा हम तेरे हुए। खुशियाँ मिली है, खुशियाँ मिली है बेशुमार बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा हम सभी रूहानी मिलिट्री वालों को याद दिला रहे हैं। मिलिट्री में क्या नियम होता है? अनुशासन होता है। कुछ भी ऑर्डर निकले तो पालन करते हैं। ना कहने वाले पर पनिशमेंट मिलती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप भी रूहानी मिलिट्री, अभी जो बाबा कहे उसका पालन हमें करना है। बाबा अगर कहे कि बच्चे यहाँ से सेवा में जाओ दूसरे स्थान में, अगर बच्चे ना कहे तो बाबा ने कहा मिलिट्री वालों को तो हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, हाँ जी कहना चाहिए। अगर हम नहीं मानते हैं तो नाफरमान बरदार हो गए। नाजुकपना, रूठना, रूसना, ना कहना, हम इनके साथ नहीं चल सकते हैं, इनके साथ में हम रह नहीं सकते हैं, सहन नहीं कर सकते हैं, ऐसे ऐसे कहना भी बाबा ने कहा ये नाजुकपना है, ये देह अभिमान है। रूहानी गवर्नमेंट के थ्रू अगर कोई भी ऑर्डिनेंस निकलता है, अगर नहीं मानते हैं तो बाबा ने कहा फिर बाबा का राइट हैंड धर्मराज भी है। कहा और नहीं माना तो धर्मराज भी बैठा है फिर सजा के। इसीलिए याद दिला रहे बाबा हम कौन है, कहाँ आए हैं, किस लिए आए हैं, क्या बनने के लिए आए हैं।
जहां है वहां का नियम मर्यादा को भी तो फॉलो करना है ना। एक रूहानी मिलिट्री वाले मिलिट्री में ज्वाइन होते हैं और फिर वहां के ऑर्डर ही ना माने, नियम को फॉलो ही ना करे तो मिलिट्री हुआ। इसीलिए ये अटेंशन देना है। बाबा जिस रूप से कह रहे अभी भी अगर हमने चेंज नहीं लाया तो धर्मराज द्वारा सजा भी मुकर्रर है। बाबा ने कहा अपने समान बनाओ, गद्दी नसीन बनाओ। हम जिस भी सेवा में निमित्त है, अब अपने समान दूसरे को भी बनाकर खुद फ्री होके बेहद की सेवा में निकलो। कहीं भी अटकना नहीं है। अभी पवित्र रहना है, भारत को भी पवित्र बनाना है। इसीलिए हमें पूरा पूरा मददगार भी बनना है। पंद्रह अक्टूबर 2020 की महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, नाजुकपना भी देह अभिमान है। रूसना, रोना, यह सब आसुरी संस्कार तुम बच्चों में नहीं होने चाहिए। दुख सुख मान अपमान सब सहन करना है। ऐसे तो यहाँ कोई दुख नहीं देता है, ऐसे तो कोई अपमान नहीं करता है, लेकिन खुद ऐसे ही अपमानित फील करते हैं, दुख फील करते हैं, तो ये फील होना भी तो ठीक नहीं है। इसलिए सहन शक्ति को बढ़ाने की आवश्यकता है। प्रश्न, सर्विस में ढीलापन आने का मुख्य कारण क्या है? यो सबै कमजोरीले गर्दाखेरि हेर्नु फेरि असर कहाँ पर्छ? सेवामा। उत्तर, जब देह अभिमान के कारण एक दो की खामियां देखने लगते हैं तब सर्विस में ढीलापन आता है। बाबा कहते आपस में अनबनी होना भी देह अभिमान है। मैं फलाने के साथ नहीं चल सकता, मैं यहां नहीं रह सकता, यह सब नाजुकपना है। यह बोल मुख से निकालना माना कांटे बनना। ना फरमान बरदार बनना। बाबा कहते बच्चे तुम रूहानी मिलिट्री हो, इसलिए ऑर्डर हुआ तो फौरन हाजिर होना चाहिए। कोई भी बात में आनाकानी मत करो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चों को पहले पहले यह शिक्षा मिलती है कि अपने को आत्मा निश्चय करो, देहाभिमान छोड़ देही अभिमानी बनना है। हम आत्मा है, देही अभिमानी बने तब ही बाप को याद कर सके। वह है अज्ञान का, तो यह है ज्ञान का। ज्ञान तो एक ही बाप देते हैं जो सर्व की सदगति करते हैं।
और वह है निराकार, अर्थात उनका कोई मनुष्य आकार नहीं। जिसको मनुष्य का आकार है उनको भगवान नहीं कह सकते। जिसको भी मनुष्य का आकार है, मनुष्य का तन लिया है, उनको भगवान नहीं कह सकते। अब आत्माएं तो सब निराकारी ही है, परंतु देह अभिमान में आने से अपने को आत्मा भूल गए हैं। अब बाप कहते तुमको वापिस जाना है, अपने को आत्मा समझो। आत्मा समझ बाप को याद करो, तब जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो, और कोई उपाय नहीं। आत्मा ही पतित, आत्मा ही पावन बनती है। बाप ने समझाया है, पावन आत्माएं है सत्य त्रेता में, पतित आत्मा फिर रावण राज्य में बनती है। सीढ़ी में भी समझाया है, जो पावन थे वह पतित बने हैं। 5000 वर्ष पहले तुम सब आत्माएं शांति धाम में पावन थी, उसको कहा ही जाता है निर्वाण धाम। फिर कलयुग में पतित बनते हैं, तब चिल्लाते हैं, हे पतित पावन आओ। बाबा समझाते, बच्चे मैं जो तुमको ज्ञान दे रहा हूं पतित से पावन होने का, वह सिर्फ मैं ही देता हूं, जो फिर प्राय लोप हो जाता है। बाप को ही आकर सुनाना पड़ता है। यहाँ मनुष्य ने अथाह शास्त्र बनाए हैं। मनुष्य में कोई शास्त्र होता ही नहीं। वहां भक्ति मार्ग ऋंचक भी नहीं। कहा सतयुग में भक्ति मार्ग ऋंचक भी नहीं। अभी बाप कहते तुम मेरे द्वारा ही पतित से पावन बन सकते हो। पावन दुनिया जरूर बननी ही है। मैं तो बच्चों को ही आकर राजयोग सिखाता हूँ। दैवी गुण भी धारण करने हैं। रूसना रोना यह सब आसुरी स्वभाव है। बाप कहते हैं दुख सुख मान अपमान सब बच्चों को सहन करना है। यही तो राजयोग की निशानी है। राजयोगी अर्थात कौन? जिसने रहस्य को जान लिया, फिर योग की शक्ति से वो हर चीज को बैलेंस में रखता है, मन को भी स्थिर रखता है। इसीलिए मान अपमान, दुख सुख, सर्दी गर्मी, लाभ हानि सब में समान रहता है। तो बाबा कहते ही पना, तो बाबा ने कहा नाजुकपना नहीं, मैं फलाने स्थान पर नहीं रह सकती हूँ, यह भी नाजुकपना है। यहाँ गर्मी है ज्यादा, यहाँ ज्यादा ठंडी है, यहाँ पे ऐसा है, मैं वहां पे नहीं जाऊंगी, स्टूडेंट नहीं है वहां पे, ज्यादा ये है, सेवा है। तो बाबा ने कहा ये भी नाजुकपना है। यही चीजें ही सेवा को ढीला करती है। इनका स्वभाव ऐसा है, यह ऐसा है, वैसा है, यह कुछ भी रहना नहीं चाहिए। मुख से सदैव फूल ही निकले, कंप्लेंट की भाषा नहीं। मुख से सदैव फूल निकले, कांटा नहीं निकलना चाहिए। कितने बच्चे के मुख से कांटे बहुत निकलते हैं, कंप्लेन करते हैं। किसको गुस्सा करना भी कांटा है। एक दो में बच्चों की अनबनी बहुत होती है। देह अभिमान होने के कारण एक दो की खामियां देखते खुद में अनेक प्रकार की खामियां रह जाती है, इसलिए फिर सर्विस ढीली पड़ जाती है। क्यों? हमारे अंदर में बाबा समझते हैं यह भी ड्रामा अनुसार होता है, सुधरना भी तो है। मिलिट्री के लोग जब लड़ाई में जाते हैं तो उन्हों का काम ही है दुश्मन से लड़ना। अब ऑर्डर निकले लड़ाई में जाओ, कोई ना कह सकता है उस समय। लड़ाई में तो अरे मैं तो मर जाऊंगा, मेरा बच्चे का क्या होगा, घर का क्या होगा, ये सब बोलते रहेंगे। आई है किस लिए? सोचने वाली बात है ना। फ्लड्स होती है, वहां कुछ हंगामा हुआ तो भी बहुत मिलिट्री को बुलाते हैं, और उस समय में कहो कि मैं तो नहीं जा सकता हूं। कैसे कैसे असंभव कार्य भी मिलिट्री वालों को देते हैं, लेकिन करते हैं ना। और उनकी फिजिकल बॉडी को कभी देखा है? कभी ऐसा नहीं होता है कि जो एक मस्कुलर हो, बॉडी बिल्डअप किया हुआ हो, ऐसा नहीं होता है। शरीर से नाजुक होता है लेकिन मेंटली वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। पहले से पक्का होता है कि मुझे, मैं मिलिट्री में हूँ, आर्मी में हूँ, इसीलिए मुझे असंभव को संभव करने के लिए जाना है। पहले से सोच के आया होता है। लड़ाई में मरना है या तो मारना है, यही सोच के वो लोग जाते हैं।
इसीलिए बाबा कहते यहाँ भी हम बच्चों को याद दिलाते हैं। फिर मिलिट्री के लोग मजदूरों आदि का काम भी करने लग पड़ते हैं। उस समय ये थोड़ी कहेगा कि ये हमारा काम नहीं है। ये हमारा काम नहीं, ये तो उसका काम है, उसका काम है। मैं तो आर्मी में, मैं तो मिलिट्री में हूँ, मैं तो बंदूक चलाने वाला हूँ। बेलचाबी उठा के जो करना है वो कर लेता है। देखो बाबा कैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं। हम बच्चे भी रूहानी आर्मी है, रूहानी मिलिट्री में है, ऑलराउंडर बनना है। गवर्नमेंट मिलिट्री को ऑर्डर करती है या मिट्टी साड़ी भरो, अगर कोई नहीं आया तो गोली के मुंह में। कितना स्ट्रिक्ट नियम होता है। गवर्नमेंट का ऑर्डर मानना ही पड़े। बाप कहते तुम भी सर्विस के लिए बांधे हुए हो। हम बीके बने हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी माना ही सेवा के लिए है, ये कभी नहीं भूलना है। चाहे सेंटर निवासी हो, चाहे घर में रहने वाले हो, हम सभी बाबा के बच्चे रूहानी आर्मी में हम सब ने ज्वाइन कर लिया है। सारे विश्व का कल्याण करने के लिए हम उपस्थित हैं, ये कभी नहीं भूले। आप समझ लीजिए, सारे विश्व का कल्याण इसी के लिए हम आए हैं, नहीं तो क्यों आए हैं आप सोचो। थोड़ा समय के लिए, छत्र छाया के लिए हम नहीं आए हैं। थोड़ा सा यहाँ शांति मिल रही है इसलिए नहीं आए हैं। अपनी भावना को अपनी बहुत ऊंचा दृष्टिकोण से देखना है। जब बाबा ने कई बार कहा, 2-3 दिनों से बाबा कह रहे बच्चे मददगार बनो, मददगार बनो। किस चीज में मदद? विश्व का कल्याण करने में मदद है यहाँ। अब उसके लिए कितना ना ताकत चाहिए, 20 नाखून का जोड़ लगाना चाहिए। इसीलिए बाबा कहते हैं, बाप कहते तुम भी सर्विस के लिए बांधे हुए हो। बाप जहां भी सर्विस पर जाने के लिए बोले झट हाजिर होना चाहिए, होना चाहिए। नहीं माना तो मिलिट्री नहीं कहेंगे, वह फिर दिल पर नहीं चढ़ते। भगवान के दिल पे रहने वाली आत्माएं कितनी खुश होगा, हल्का होगा। सो बाबा कहते हैं तुम बाप के मददगार हो सबको पैगाम देने में। अब समझो कहाँ बड़ा म्यूजियम खोलते हैं, कहते 10 माइल दूर है, सर्विस पर तो जाना पड़े ना। कि कहेंगे कि अरे हम तो 10 माइल नहीं चल सकते हैं। खर्चे का ख्याल थोड़ी करना है। बड़े से बड़ी गवर्नमेंट बेहद के बाप का ऑर्डर मिलता है, जिसका राइट हैंड फिर धर्मराज है, ये नहीं भूलना है। आनाकानी करना अभी है ना, ना कहना, ना चुपना दिखाना, अभी दिखाते रहो, अभी मनुष्य आत्माओं को तंग करते रहो। लेकिन आगे चलकर फिर राइट हैंड जो धर्मराज बैठा है ना, वो तो पूरा हिसाब लेगा। उनकी श्रीमत पर ना चलने से फिर गिर पड़ते हैं, पक्का है। या तो चढ़ेंगे, चाखेंगे बैकुंठ रस, या तो गिरेंगे और फिर चकनाचूर। श्रीमत कहती है अपनी आंखों को सिबिल बनाओ। काम पर जीत पाने की हिम्मत रखनी चाहिए। बाबा का हुक्म है, अगर हम नहीं मानेंगे तो एकदम चकनाचूर हो जाएंगे। एक ही जन्म की राजाई में रोला पड़ जाएगा। सो बाबा कहते हैं मुझे बच्चों के बिगड़ तो कभी कोई जान ना सके, कल पहले वाले ही आहिस्ते आहिस्ते निकलते रहेंगे। यह है बिल्कुल नई नई बातें, यही गीता का युग। परंतु शास्त्रों में इस संगम युग का वर्णन नहीं है। गीता को ही द्वापर में ले गए हैं, लेकिन जब राजयोग सिखाया तो जरूर संगम होगा ना। परंतु किसकी भी बुद्धि में यह बातें नहीं है। अभी तुम्हें ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ है। मनुष्य को है भक्ति मार्ग का नशा। कहते भगवान भी आ जाए तो भी हम भक्ति नहीं छोड़ेंगे। कई ऐसे हैं, यह उत्थान और पतन की सीढ़ी बहुत अच्छी है, तो भी मनुष्य की आंखें नहीं खुलती है। माया के नशे में एकदम चकनाचूर है।
तो बाबा कहते ज्ञान का नशा बहुत देरी से चढ़ता है, पहले तो दैवी गुण भी चाहिए। बाप का कोई भी ऑर्डर हुआ तो उसमें आनाकानी नहीं करनी है, कहते हैं ना बहुत। यह मैं नहीं कर सकता हूं, इसको कहा जाता है ना फरमान बरदार। अगर बच्चों के मुख से निकलता है मैं ये नहीं कर सकता हूं, मेरे से होगा ही नहीं, ये हो गया ना फरमान बरदार। और किसको ना कह रहे हैं, किसको ना कह रहे हैं? वहां बहन जी को ना नहीं कह रहे, वहां कोई यज्ञ को ना नहीं कह रहे, परम धाम में बैठे उस परम पिता परमात्मा शिव को ना कह रहे, जो हमारे आदि मध्य अंत को जानता है। इसका कल्याण इसके थ्रू हो सकता है, भगवान जानता है, उसी के आधार पर वो ऑर्डर करता है कि बच्चे ये करो, लेकिन ना कहना माना जिंदगी भर उस कमी कमजोरी को पाल के रखना। श्रीमत मिलती है ऐसा ऐसा करना है तो समझना चाहिए कि शिव बाबा की श्रेष्ठ मत है, वह है ही सतगति दाता। बात को दाता कभी उल्टी मत नहीं देंगे। बाप कहते मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूं, इनमें भी देखो लक्ष्मी ऊंच चली जाती है, गायन भी है, फीमेल को आगे रखा जाता है, पहले लक्ष्मी फिर नारायण यथा राजा रानी तथा प्रजा हो जाती है। तुमको भी ऐसा श्रेष्ठ बनना है। इस समय तो सारी दुनिया में रावण राज्य है, सभी कहते हैं राम राज्य चाहिए। अब है संगम, जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो रावण राज्य नहीं था, फिर चेंज कैसे होती है यह कोई नहीं जानते, सभी घोर अंधियारे में है। समझते कलयुग तो अभी छोटा बच्चा डिग्री पहन रहा है, घुटनों के बल चल रहा है, तो मनुष्य और ही नींद में सोए हुए हैं। छोटा बच्चा कैसे चलता है, घुटनों के बल। तो कलयुग भी ऐसा ही है, लोग ये समझ के बैठे, तो मनुष्य और ही नींद में सोए हुए हैं। ये रूहानी नॉलेज रूहानी बाप ही रूहों को देते हैं, राजयोग भी सिखलाते हैं। कृष्ण को रूहानी बाप नहीं कहेंगे, वह ऐसे नहीं कहेंगे कि हे रूहानी बच्चों, रूहानी बच्चों। यह भी लिखना चाहिए ना, रूहानी नॉलेज को बाप स्पिरिचुअल नॉलेज रूहानी बच्चों को देते हैं। बाप समझाते हैं दुनिया में सभी मनुष्य है देह अभिमानी, मैं आत्मा हूं यह कोई नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं किसकी भी आत्मा लीन नहीं होती है। अभी तो बच्चों को समझाया जाता है दशहरा दीपावली क्या है, मनुष्य तो जो भी पूजा आदि करते हैं सब ब्लाइंड फेथ की, जिसको गुड्डी पूजा कहा जाता है, पत्थर पूजा कहा जाता है। अभी तुम पारस बुद्धि बनते हो तो पत्थर की पूजा नहीं कर सकते हो। चित्रों के आगे जाकर माथा टेकते हैं, कुछ भी समझते नहीं। कहते भी है ज्ञान भक्ति और वैराग्य, ज्ञान का आधा कल चला फिर भक्ति शुरू हुई, अब तुमको ज्ञान मिलता है तो भक्ति से वैराग्य आ जाता है। यह दुनिया ही बदलती है, कलयुग में भक्ति है, सतयुग में भक्ति होती नहीं, वहां है ही पूज्य। बाप कहते बच्चे तुम माथा क्यों टेकते हो, आधा कल तूने माथा ही घिसाया, पैसे भी गंवाए और क्या हुआ, मिला कुछ भी नहीं। माया ने एकदम माथा मोड़ लिया है, कंगाल बना दिया है। फिर बाप आकर सबका माथा ठीक कर देते हैं। अभी आहिस्ते आहिस्ते कुछ यूरोपियन लोग भी समझते हैं, बाबा ने समझाया है ये भारतवासी तो बिल्कुल तमोगुनी बन गए हैं। वह और धर्म वाले फिर भी पीछे आते हैं तो सुख भी थोड़ा दुख भी थोड़ा मिलता है। भारतवासियों को सुख बहुत तो दुख भी बहुत है। शुरू में ही कितने धनवान एकदम विश्व के मालिक होते हैं, और धर्म वाले कोई पहले थोड़े धनवान होते हैं, पीछे वृद्धि को पाते पाते अभी आकर धनवान हुए हैं। और फिर सबसे भिखारी भी भारत बना है, अंदर श्रद्धालु भी भारत है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। बाप कहते मैंने जिसको हेवन बनाया वह हेल बन गया है। मनुष्य बंदर बुद्धि बन गए हैं, उनको मैं आकर मालिक मंदिर लायक बनाता हूं। विकार बड़े कड़े होते हैं, क्रोध कितना है, तुम्हारे में कोई क्रोध नहीं होना चाहिए। बिल्कुल मीठे शांत अति मीठे बनो। यह भी जानते हो कोर्टों में कोई ही निकलते हैं राजाई पद पाने वाले।
बाप कहते मैं आया हूं तुमको नर से नारायण बनाने, तो उसमें भी 8 रत्न मुख्य गाए जाते हैं। 8 रत्न और बीच में है बाप। 8 है पास विद ऑनर्स, 100 भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार देह अभिमान को तोड़ने में बड़ी मेहनत लगती है। देह का भान बिल्कुल निकल जाए। कोई कोई पक्के ब्रह्म ज्ञानी जो होते हैं ना, उनका भी ऐसा होता है, बैठे बैठे देह का त्याग कर देते हैं। बैठे बैठे ऐसे शरीर छोड़ते हैं, वायुमंडल एकदम शांत हो जाता है और अक्सर करके प्रभात के शुद्ध समय पर शरीर छोड़ते हैं, अमृत वेले के टाइम पर। रात को मनुष्य बहुत गंध करते, सुबह को स्नान आदि करके भगवान भगवान कहने लगते हैं, पूजा करते हैं। बाप सब बातें समझाते रहते हैं। प्रदर्शनी आदि में भी पहले पहले तुम अल्फ का परिचय दो। पहले अल्फ और बे। बाबा, बादशाही, जब तक इसको ही नहीं जाना तो फिर आगे चलकर कुछ समझेंगे भी नहीं। बाप तो एक ही निराकार है। बाप रचयिता ही बैठ रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझाते हैं। वही बाप कहते हैं मामेकम याद करो, देह के संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझ, मामेकम याद करो। बाप का परिचय तुम देंगे, फिर किसको हिम्मत नहीं रहेगी प्रश्न उत्तर करने की। पहले बाप का निश्चय पक्का हो जाए तब बोलो 84 जन्म ऐसे लिए जाते हैं। चक्रा को समझ लिया, बाप को समझ लिया, फिर कोई प्रश्न उठेगा ही नहीं। बाप का परिचय देने बिगड़ बाकी तुम टिक टिक करते हो तो उसमें तुम्हारा टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है, गले ही घुट जाते हैं। पहली पहली बात अल्फ की उठाओ। टिक टिक करने से समझ थोड़ी सकते हैं, बिल्कुल सिंपल वृत्ति और धीरे से बैठ समझाना चाहिए। जो देही अभिमानी होंगे वही अच्छा समझा सकेंगे। कोर्स कराते हैं या फिर म्यूजियम में कहो या फिर बेहद के रूप में मेला वगैरह में सुनाते हैं, तो कैसे सुनना वो भी बाबा शिक्षा देते हैं। बड़े बड़े म्यूजियम में अच्छे अच्छे समझाने वालों को मदद देनी पड़े। थोड़े रोज अपना सेंटर छोड़ मदद देने आ जाना है। पिछाड़ी में सेंटर संभालने वाले कोई को बिठा दो। अगर गद्दी संभालने लायक कोई को आप समान नहीं बनाया है तो बाप समझेंगे कोई काम के नहीं, सर्विस नहीं की, अपने समान दूसरे को नहीं बनाया। तो बाबा ने कहा कोई सेवा ही नहीं की। बाबा को लिखते सर्विस छोड़ कैसे जाए। हाँ। अरे बाबा हुक्म करते हैं फलानी जगह प्रदर्शनी है, सर्विस पर जाओ। अगर गद्दी लायक किसको नहीं बनाया तो तुम किस काम के। बाबा ने हुक्म किया, झट भागना चाहिए, ये आनाकानी नहीं। महारथी ब्राह्मणी उनको कहा जाता है, बाकी तो सब एक घोड़े सवार प्यादे। क्या करना चाहिए, बाबा ने कहा सबको सर्विस में मदद देनी है। इतने बरस में तुमने किसको आप समान नहीं बनाया है तो क्या करते थे। बाप पूछ रहे तो क्या करते थे। इतने समय में मैसेंजर नहीं बनाया है जो सेंटर संभाले। कैसे कैसे मनुष्य आते जिनसे बात करने का भी अकल चाहिए। बात करने का भी अकल चाहिए। मुरली भी जरूर रोज पढ़नी है अथवा सुननी है। मुरली नहीं पड़ी गोया एब्सेंट पड़ गई। तुम बच्चों को सारे विश्व पर घेराव डालना है। तुम सारे विश्व की सेवा करते हो ना। पति दुनिया को पावन बनाना या घेराव डालना है ना। सभी को मुक्ति जीवन मुक्ति धाम का रास्ता बताना है, दुख से छुड़ाना है। मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, एक है बहुत मीठे शांत अति मीठे स्वभाव का बनना है। बहुत मीठे शांत अति मीठे स्वभाव का बनना है। कभी भी क्रोध नहीं करना है। अपनी आंखों को बहुत बहुत सिविल बनाना है। कभी भी क्रोध नहीं करना है। अपनी आंखों को बहुत बहुत सिविल बनाना है। दूसरा,
बाबा जो हुक्म करे उसे फौरन मानना है। बाबा जो हुक्म करे उसे फौरन मानना है। सारे विश्व को पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है। सारे विश्व को पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है, अर्थात घेराव डालना है। वरदान। अपने महत्व और कर्तव्य को जानने वाले सदा जागती ज्योत भव। आप बच्चे जग की ज्योति हो। बाबा कहते हैं आप बच्चे जग की ज्योति हो। आपके परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन होना है। इसीलिए बीती सो बीती कर अपने महत्व व कर्तव्य को जानकर सदा जागती ज्योत बनो। बाबा कहते आप सेकंड में 100 परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर सकते हो। सिर्फ प्रैक्टिस करो। अभी अभी कर्म योगी, अभी अभी कर्मातीत स्टेज। जैसे आपकी रचना कछुआ सेकंड में सब अंग समेट लेता है, ऐसे आप मास्टर रचना समेटने की शक्ति के आधार से सेकंड में सर्व संकल्पों को समाकर एक संकल्प में स्थित हो जाओ। स्लोगन। लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए, लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए स्मृति विस्मृति की युद्ध समाप्त करो। सोमान। मैं भगवान की संतान भाग्यवान आत्मा हूं। योग अभ्यास। मैं भाग्यवान आत्मा ऊंचते ऊंच भगवान की संतान हूं। भाग्य विधाता ने स्वयं मेरे जीवन का भाग्य लिखा है। परमात्म वरदानों में पलने वाली मैं आत्मा पद्मा पदम भाग्यशाली हूं। मैं हर कदम में श्रेष्ठ प्राप्ति का अनुभव करती हूं। मैं आत्मा भगवान द्वारा प्राप्त हुए अविनाशी खजानों से सर्व को भाग्यवान बनाती जा रही हूं। वाह बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य, वाह वाह मेरी तकदीर, वाह। यही वाह वाह के गीत मेरे भाग्य को और अधिक ऊंचा और श्रेष्ठ बनाते हैं। चिंतन। ड्रामा के हर सीन को देख वाह वाह के गीत गाती हूँ। भाग्य विधाता द्वारा मिली हुई अविनाशी प्राप्तियां सदा स्मृति में रहती है। मैं सदा सोमान में रह सर्व को मान देती हूँ। मैं आत्मा कभी दिल शिकस्त तो नहीं होती हूँ। ये चेक करना है। अब एक इशारे है 17 नवंबर 1994 की। बाप दादा बोले जब सर्वशक्तिमान साथ है तो माया तो उसके आगे पेपर टाइगर है। इसीलिए घबराना नहीं, पता नहीं का संकल्प कभी नहीं करना। मास्टर नॉलेजफुल बन, हर कर्म करते चलो। मास्टर नॉलेजफुल बन, हर कर्म करते चलो। ठीक है। ओम शांति।